लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। उन्होंने उस बात का खुलासा किया है कि भाई संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बना के और कहा जाता है कि सम्मान दिया गया, तो केवल जो है से पद दे करके कोई अधिकार नहीं देना, ये कोई सम्मान नहीं होता है। पार्टी के अंदर में जो एक छत्र राज चल रहा है, एक व्यक्ति का निर्णय दूसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करने वाला है और बाकी किसी का कुछ नहीं, सब लोग पिछलग्गू बने हुए हैं। उसी बात को लेकर के उन्होंने उठाया है। ये सब जो है उसके गुप्त एजेंडे हैं। नीतीश कुमार को बाहर करो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी पार्टी से खासा नाराज चल रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा था कि इस तरीके से लॉलीपॉप मुझे देने का काम किया है, जदयू पार्टी ने मुझे लॉलीपॉप दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार ने मुझे झुंझुना धरा है। वहीं तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं लगातार आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा? वो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप और झुंझुना देने का काम किया। ये मामला तो जदयू के अंदर का मामला है जी, पार्टी के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। उन्होंने उस बात का खुलासा किया है कि भाई संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बना के और कहा जाता है कि सम्मान दिया गया, तो केवल जो है से पद दे करके कोई अधिकार नहीं देना, ये कोई सम्मान नहीं होता है। कोई उनके राय विचार निर्णय में उनका कोई योगदान नहीं होता है। तो ये तो केवल जो है से उनको ले जा करके और गतल खाना में डाल देना, एक पद दे करके। जब संसदीय बोर्ड का कमेटी तक गठन नहीं हुआ तो उस संसदीय बोर्ड का मायने क्या मतलब है? तो उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार वो पार्टी के अंदर के लोकतंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर में जो एक छत्र राज चल रहा है, एक व्यक्ति का निर्णय दूसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करने वाला और बाकी किसी का कुछ नहीं, सब लोग पिछलग्गू बने हुए हैं। उसी बात को लेकर के उन्होंने उठाया है। जदयू के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो जाना चाहते हैं, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं दिल्ली में। आप भी गए थे सर मुलाकात? देखिए, ये बीजेपी में आने की अभी बात कहाँ है? जदयू और मुलाकात नहीं, मुलाकात तो कोई किसी से करता है जी। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है क्या? हर लोगों से मुलाकात होती है। अगर वो बीमार थे, तबीयत खराब था, वो एम्स में भर्ती थे, उनको देखने चले गए, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लंबे समय तक एनडीए के साथ वो रहे हैं। हमारे साथ 14 में भी एनडीए के पार्ट के रूप में रहे, सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे 5 वर्षों तक। तो ये संबंध जो है समाप्त तो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं राजनीतिक मायने कोई किसी से मिलता है तो इसका मतलब उस दल में चला गया या दल अपने दल के खिलाफ हो गया। तो ये मुझे लगता है संकुचित मानसिकता, जिस महागठबंधन में ये लोग गए हैं उस महागठबंधन के अनुरूप संकुचित हो गए हैं। विचार भी इनका उसी प्रकार का हो गया है। उन लोगों का विचार तो केवल कुर्सी हथियाना रहता है, महागठबंधन के लोगों का। और जब जदयू उस महागठबंधन में चला गया तो वही व्यवहार, वही विचार, वही सब कुछ हो गया है। तो उनके लिए केवल सत्ता प्रमुख हो गया है और बाकी सब समाप्त हो गया है। जनता से कोई मतलब नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा तो अपने पार्टी के अंदर में वो अपने पार्टी के जनाधार को लेकर करके लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लालू के और राबड़ी के खिलाफ 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ था। याद कीजिए कि 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का निर्माण हुआ था। समता पार्टी के निर्माण से लेकर के जदयू के अब तक का सफर में उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन वो जो ताकत बनी थी लव कुश अत्यंत पिछड़ा महादलित वर्ग के लोगों का, वो लालू राबड़ी के सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बना था। जो ताकतें हाशिए पर चली गई थी, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, जिनको ऊपर लगातार जो है दमन हो रहा था, वो सब मिलकर करके उस महाजंगल राज से समाप्ति करने का काम किया। आज फिर उसी महाजंगल राज के प्रणेता के गोद में ले जाकर उन सबको डाल दिया गया है।
वो सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि जिसके खिलाफ मैं इतनी लंबी लड़ाई लड़ा फिर उसी के जो है जिम्मे लगा दिया गया। तो इसलिए उन्हीं की ताकतों को वो कमजोर हुई है, उसको मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठा रहे हैं। उमेश कुशवाहा सर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के अब अंग ही नहीं रहे हैं, वो तो विपक्ष की बातें कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो विपक्ष में चले। अरे उमेश कुशवाहा तो कृपा पात्र है। अपनी क्या हैसियत है उमेश कुशवाहा का? कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? मैंने कहा कि एक व्यक्ति निर्णय लेने वाला, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाला। जदयू का मतलब दो आदमी, उसके अलावा समाज। तो उमेश कुशवाहा क्या बोलेंगे? जितना कहा जाएगा बोलने के लिए उतना ही बोलेंगे। उनकी हैसियत उपेंद्र कुशवाहा के बराबर नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा, नीतीश कुमार बीते दिनों कहते हुए नजर आ रहे थे कि मर जाना मुझे मंजूर है लेकिन भाजपा में जाना मंजूर नहीं। अरे भाई, भाजपा लेने वाला कहाँ है? आप तो भाजपा ने आपको जो है यहां से लेकर के हर्ष से हर्ष तक पहुंचाने का काम किया। आप कहां थे? किस रूप में थे? आप पहली बार जब समता पार्टी के निर्माण के बाद चुनाव लड़े थे तो 7 विधानसभा सीटें आई थी, लेकिन 1996 में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। आप केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में आपको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 2000 में आपको 34 सीटें आई थी, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया। 2000 में भी आपको 43 सीटें आई और 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई। कम सीट आने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपने भरोसे को तोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था बिहार की जनता को कि बार बार ये इधर से उधर होते हैं, दल बदल करते हैं, पलटी मारते हैं, गठबंधन को तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया। लेकिन उस भरोसे के प्रधानमंत्री ने जब बिहार की जनता के सामने कहा कि मैं हूं और मेरे नाम पर भरोसा कीजिए, उस भरोसे को भी तोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि भरोसा के साथ साथ दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति, सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका अपमान आपने किया है। तो जब आप बिहार की जनता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है तो बिहार की जनता भी उस अपमान का बदला लेना जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब जो है दोबारा हम नीतीश कुमार के साथ किसी कीमत पर नहीं जाने वाले हैं। लाख कोशिश कर लेंगे जी, उसके बावजूद हम अपने पल्ले नहीं आने देंगे। अब उनको पता चलेगा, जब राजद महागठबंधन में उनको धकियाएगा और बाहर करेगा का रास्ता दिखाएगा, जो उनको कहा जा रहा है कि लंगड़ी सरकार, सीधी सरकार तो तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी। कोई शिखंडी कर रहा है, कोई नाइट वॉचमैन कर रहा है, कोई आश्रम भेजने की बात कर रहा है, कोई तेजस्वी के ताजपोशी की बात कर रहा है, तो ये सब जो है उसके गुप्त एजेंडे हैं। नीतीश कुमार को बाहर करो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। चलिए, नीतीश कुमार को बाहर करने की रणनीति चल रही है। भाजपा के प्रवक्ता थे तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे प्रेमरंजन पटेल, आपने सुना है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने धोखा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आने वाले दिनों में जो है कभी भाजपा एक्सेप्ट नहीं करेगी नीतीश कुमार को, यानी कि भाजपा का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर तमाम बातें कह रहे थे प्रेमरंजन पटेल। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, भाजपा के प्रवक्ता थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।